आज हम पढ़ेंगे बीज के बारे में, सीड्स के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे एक बीजपत्री बीज किसे कहते हैं, द्विबीजपत्री बीज किसे कहते हैं, इनकी क्या क्या संरचनाएं होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है बीज या सीड्स। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था निषेचन पादपों में किस प्रकार होता है। नर जनन यानी कि एंड्रोस्पर्म, मादा जनन यानी कि गाइनोस्पर्म। जो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, परागकण किस पे पड़ते हैं, गाइनोस्पर्म में वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं, वर्तिकाग्र से वर्तिका में जाते हैं, वर्तिका से अंडाशय में जाता है, निषेचन होता है, यानी परागकण और बीजांड में निषेचन हो गया और नया भ्रूण या बीज का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से निषेचन होता है। निषेचन के बाद बीजांड से क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। बीजांड से बीज या फल बीजांड से ही बनता है, ठीक है। बीज में एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। जो बीज होता है, बीज में क्या होता है, बीज के बाहर जो आवरण पाया जाता है, शीड कोट पाया जाता है, उसको हम कहते हैं बीज आवरण, तथा बीज के जो अंदर पाया जाता है उसको हम कहते हैं भ्रूण। तो बीज में बीज आवरण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक या दो बीजपत्र होते हैं, यानी कि ये बीज होता है। इस प्रकार की संरचना होती है बीज की। बीज के बाहर एक बीज आवरण पाया जाता है, शीड कोट पाया जाता है। इसमें एक पत्ती जैसी संरचना होती है, वो क्या होता है, प्रांकुर भाग बनाती है। जैसे हम चने को काफी दिन तक भिगो के रखते हैं, फिर उसको पानी से निकाल के हम सुखाते हैं, तो हमें व्हाइट व्हाइट तंतु जैसी संरचनाएं दिखाई देती है, यानी कि उसका मूलांकुर भाग विकसित होने लग जाता है। उसको हम अंकुरित चना कहते हैं। तो ये इससे क्या हुआ, तना विकसित होने लग गया और इससे मूलांकुर भाग विकसित होने लग जाता है। तो बीज में क्या है, ये प्रांकुर भाग जिससे तना विकसित होता है, और जो नीचे की तरफ निकलता है नुकीला, उसको हम कहते हैं मूलांकुर भाग। मूल जिससे विकसित होती है, यानी कि जिससे जड़ विकसित होती है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो बीज की होती है। इसमें एक अक्ष भी होता है। अब जो बीज होता है वो एक बीजपत्री भी हो सकता है और द्विबीजपत्री भी हो सकता है। द्विबीजपत्री जैसे हम मटर देखते हैं, मटर में शीड कोट को हटाने के बाद हम देखते हैं कि उसके दो समान भागों में पत्तर जो होते हैं टूट जाते हैं, यानी उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी जो संरचना होती है वो द्विबीजपत्री में होती है। और जैसे गेहूं हो गया, गेहूं क्या है, एक बीजपत्री होता है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होते हैं। तो क्या होता है द्विबीजपत्री बीज की संरचना। बीज की बाहरी परत बीजावरण कहलाती है। हमने अभी पढ़ा कि बीज के बाहर एक आवरण पाया जाता है, उसको हम शीड कोट कहते हैं, यानी बीज आवरण कहते हैं। तथा इसकी सतह होती है, इसकी दो सतह होती है। बीज आवरण में क्या पाया जाता है, बीज आवरण है उसकी दो सतह हो गई। एक बाहरी सतह होती है जिसको हम बोलते हैं बीज चोल, तथा आंतरिक जो सतह होती है उसको हम बोलते हैं टैगमेन। यानी कि बीज की दो सतह हो गई, बाहरी तो बीज चोल कहलाई और दूसरी आंतरिक क्या कहलाई, टैगमेन कहलाती है। बीज पर एक छत चिन्ह होता है, यानी हम जब चना देखते हैं, चना या मटर कुछ भी ले लो, द्विबीजपत्री पादप जो हुआ, उसके ऊपर देखते हैं हम एक खटा हुआ है गहरा शत चिन्ह होता है, ठीक है। तो बीज में क्या होता है, एक शत चिन्ह होता है जो क्या होता है, फल से जुड़ा रहता है। हम अंगूर भी देखते हैं तो अंगूर में क्या होता है, एक शत चिन्ह होता है जिससे क्या होता है, अंदर एक बीज जुड़ा हुआ रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक के ऊपर बीजांड द्वार होता है, नाभिक होता है, नाभिक के ऊपर क्या होता है, एक बीज का द्वार होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। बीजावरण को हटाने के बाद बीज पत्रों से बीज भ्रूण को देखा जा सकता है। जब हम बीज आवरण को हटा देते हैं, यानी कि बीज जो हमने पढ़ा था शीड कोट जो होता है उसको हम हटा देते हैं, तो फिर हम उसके बीज पत्रों को देख सकते हैं। हमने जैसे मटर का उदाहरण लिया, मटर में क्या होता है, दो भागों में बीज पत्र डिवाइड हो जाते हैं। तो वो बीज आवरण को हटाने के बाद दिखाई दिया। तो बीज आवरण को हटाने के बाद बीज पत्र को हम उसमें देख सकते हैं। अक्ष के ऊपरी भाग से प्रांकुर निकलता है। अभी हमने पढ़ा प्रांकुर और मूलांकुर क्या होता है। जो पत्ती के समान भाग होता है वो कहलाता है प्रांकुर, और जो नीचे की तरफ निकलता है नुकीला, उसको हम कहते हैं मूलांकुर भाग। तो नुकीले भाग को मूलांकुर कहते हैं। भ्रूणपोष द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो हमने जब पिछली क्लास में पढ़ा था कि पादपों में निषेचन किस प्रकार से होता है, तब हमने देखा था कि वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय में एक जो बीजांड था उससे दो निषेचन हो गए, फलिया बीज बन गया। और जो दो बीजांड बचे और जो एक परागकण बचा, उससे क्या बना, भ्रूणपोष बना। और भ्रूणपोष का क्या कार्य होता है, जो बीज या फल बना है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य होता है। तो इसमें क्या होता है, अक्ष के ऊपरी भाग से मूलांकुर तथा प्रांकुर निकलते हैं। भ्रूणपोष द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं, क्योंकि उसके दो केंद्रक तथा ऊपर वाला परागकण का एक केंद्रक हो गया, तो वो क्या हो गया, द्विनिषेचन हो गया। इससे क्या बन गया, भ्रूणपोष बन गया, जो बीज को पोषण प्रदान करता है।
चना, सेम, मटर में भ्रूणपोष पतला होता है, यानी कि जो चना है, सेम है, मटर है, उसमें तो भ्रूणपोष पतला होता है, लेकिन एक अरंड होता है, अरंड में भ्रूणपोष क्या होता है, मोटा होता है, यानी कि गुद्देदार पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं एक बीजपत्री के बारे में। एक बीजपत्री बीज, एक बीजपत्री जो होते हैं, एक बीजपत्री जो बीज होता है वो क्या होता है, भ्रूणपोषी, यानी भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला क्या होता है, भ्रूणपोषी होता है। हमने पढ़ा था कि इनमें निषेचन किस प्रकार से होता है। अंडाशय में 3 बीजाणु पाए जाते हैं, उसमें एक के निषेचन से तो क्या बीज और फल बन गए, और जो 2 बीजाणु होते हैं उनसे क्या बनता है, भ्रूणपोष बन जाता है। तो क्या होता है, भ्रूणपोषी होते हैं। एक बीजपत्री भी क्या होते हैं, भ्रूणपोषी होती है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जो अभ्रूणपोषी होते हैं, यानी कि उनमें क्या होता है, भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। जैसे कि आर्किड का पौधा हमने देखा है, वह क्या होता है, एक अभ्रूणपोषी पादप होता है। मक्का में बीज आवरण जो होता है झिल्लीदार होता है, यानी मक्का हो गया, मक्का के बीज जो हम देखते हैं उसके ऊपर क्या होता है, एक झिल्लीदार बीज आवरण पाया जाता है। झिल्लीदार जो होता है शीट कोट पाया जाता है, जो क्या होता है, फल भित्ति से संलग्नित रहता है, यानी कि जो मक्के का जो फल होता है ना, उस फल से वो जुड़ा हुआ रहता है बीज आवरण, ठीक है। और वो क्या होता है, एक झिल्लीदार होता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, एलुरोन सतह, यानी भ्रूणपोष के बाहर क्या होता है, भ्रूणपोष के बाहर एक भित्ति पाई जाती है, और वो क्या होती है, भ्रूण से अलग करती है, वो क्या कहलाती है, एलुरोन सतह, और वो किसकी होती है, प्रोटीन की होती है, ठीक है। तो भ्रूण में एक प्रोटीन सतह द्वारा एलुरोन सतह जो होती है, कहते हैं हम उसको, अलग करती है। भ्रूण आकार में छोटा होता है, भ्रूण जो होता है आकार में छोटा होता है, लेकिन भ्रूणपोष जो होता है एक बड़ा, भ्रूणपोष में क्या पाया जाता है, बीजपत्र पाया जाता है। जो बीज पत्र होता है ना, वो एक बड़ा ढलाकार होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। तो भ्रूणपोष के एक सिरे में एक खांच स्थित होती है, उससे लगा हुआ रहता है ये, तो इसमें एक बड़ा ढालाकार बीज पत्र पाया जाता है। भ्रूणपोष में एक बीज पत्र पाया जाता है, और उस बीज पत्र को हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। इसमें एक अक्ष होता है जिसे प्रांकुर या मूलांकुर कहते हैं, यानी अगर एक बीजपत्री बीज भी है तो उसे प्रांकुर तथा मूलांकुर भाग तो होगा, जिससे क्या होगा, प्रांकुर से तना विकसित होगा, मूलांकुर से मूल विकसित होगी। तथा इसको क्या कहते हैं, अगर इसके ऊपर आवरण पाया जाता है, अगर प्रांकुर के ऊपर आवरण पाया जाता है तो हम उसको कहते हैं प्रांकुर चोल, और अगर मूलांकुर के ऊपर आवरण पाया जाता है तो हम उसको कहते हैं मूलांकुर चोल। एक बार हम डायग्राम से और देखते हैं। ये हो गया बीज। बीज को अलग करने वाली सतह कौन सी है, ये एलुरोन सतह होती है। एलुरोन सतह किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो ये हो गई एलुरोन सतह, जो ये प्रोटीन की बनी हुई है। इसके बाद में क्या बड़ा हमने भ्रूण पाया जाता है, वो छोटा होता है, खाच में स्थित होता है, और बीज पत्र पाया जाता है, वो क्या होता है, बड़ा होता है, ढालाकार होता है। तो ये क्या हो गया, बीज पत्र हो गया। ये वाला जो पार्ट होता है बीज पत्र कहलाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम। तो ये हो गया स्कूटेलम। स्कूटेलम में क्या होता है, ऊपर जो भाग पाया जाता है उसको पाया जाता है प्रांकुर, तथा नीचे की तरफ पाया जाने वाला भाग क्या होता है, मूलांकुर। अगर प्रांकुर के ऊपर चोल है तो प्रांकुर चोल, तथा मूलांकुर के ऊपर चोल है तो मूलांकुर चोल कहलाता है। तो हमने पढ़ा आज एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादपों में अंतर।